हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, न्यू कराची में नाला स्टॉप 7 नंबर के करीब गारमेंट फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने में 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया है। आपको खबर दे रहे हैं, बताएं कि न्यू कराची नाला स्टॉप के करीब आग लगी थी और गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी। तकरीबन 2 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और अब यह खबर मौसूल हो रही है कि इस फैक्ट्री की आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के बाद कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। खबर यह मौसूल हो रही है कि आग बुझाने में 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया है। गारमेंट फैक्ट्री में आग लगी थी और इस आग पर अब काबू पा लिया गया है। हमजा राशिद हमें ज्वाइन करेंगे, डिटेल्स उनसे लेंगे। हमजा, मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं इस मुतालिक? जी बिल्कुल, न्यू कराची 7 नंबर का ये इलाका है जहाँ पे अब से कुछ देर कबल 2 घंटे कबल यहाँ पे गारमेंट्स की फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद यहाँ पे जो हमें इत्तलात मौसूल हुई थी, आग लगने के वक्त फैक्ट्री के अंदर 4 से 5 मुलाजमीन मौजूद थे जो अपनी मदद आपके तहत और इलाका मकीन की मदद से बाहर निकल आए हैं। और जो हमारी बात यहाँ पर ज़राए से हुई है, उनका कहना ये है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये आग लगी थी, जिसके बाद अब से 2 घंटे बाद ये आग के ऊपर काबू पा लिया गया। अब से कुछ देर कबल चीफ फायर ऑफिसर जो है तहसीन अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना ये था कि 2 घंटे लगे हैं हमें इस आग पर काबू पाने में और इस वक्त जो है आग के ऊपर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। उनका कहना ये था कि 11 बजे हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसके बाद हमने यहाँ पे गाड़ियाँ रवाना की हैं। 8 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल ने इस पूरे ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया है, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। और तहसीन अहमद के मुताबिक बताया जाता है कि यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था। और उनका कहना यह था कि इस वक्त आग लगने की वजह सामने नहीं आ रही और इस वक्त कबल वक्त होगा कि इस वक्त आग लगने की वजह को सामने लाया जाए या बताया जाए। ठीक है, आग लगने की वजूहात कबल वक्त बताना मुमकिन है। फिल वक्त आपको बताएं कि तहकीकात जारी हैं, आग पर काबू पा लिया गया है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। हमजा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, स्पॉट पर मौजूद है। हमजा, कुछ इब्तिदाई तहकीकात में कुछ मालूम हो सका है? जैसे आपने बताया कि 2 मंजिलों पर आग लगी थी, पर उसके बाद पूरी इमारत को अपने लिपेट में ले लिया गया था। कुछ नुकसान का तखमीना लगाया गया इब्तिदाई तहकीकात में? नहीं, इब्तिदाई तहकीकात के अंदर हमें ये बताया गया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी गई थी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में ये आग लगी थी शॉर्ट सर्किट की बिना पर, जिसके बाद इससे देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। क्योंकि इलाका मकीन से जब हमारी बात हुई है तो उनका कहना ये था कि फायर टेंडर्स यहाँ पर ताख़ीर से पहुँचे हैं। फायर टेंडर्स के ताख़ीर से पहुँचने की वजह से इस आग ने शिद्दत इख्तियार की है। और फायर टेंडर के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं तहसीन अहमद, उन्होंने भी यही बताया कि जो है फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पर यह आग लगी थी और किस वजह से लगी उन्होंने इस वक्त जो है कबल वक्त माली नुकसान का तखमीना लगाया गया अब तक की इत्तलात के मुताबिक? नहीं, इस वक्त अब तक की इत्तलात के मुताबिक माली नुकसान का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है कि अंदर कितनी मालियत का सामान मौजूद था। जी ठीक है, हमजा राशिद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर आपको बताएं कि आग पर काबू पा लिया गया है और आपको ये भी बताएं कि कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। तहकीकात की जा रही हैं कि आग की वजूहात क्या हैं। फिल वक्त आपको बताएं कि इस वक्त फायर फाइटर्स, फायर टेंडर्स आग को बुझाने के अमल को मुकम्मल कर चुके हैं और 2 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था और अब ये खबर मौसूल हो रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हमजा राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मालिकान, फैक्ट्री मालिकान जो इस वक्त स्पॉट पर यकीनन मौजूद होंगे, उनकी जानिब से कुछ कहा गया है इस आग के मुतालिक? जी बिल्कुल, यहाँ पे फैक्ट्री मालिकान ने भी दौरा किया है, लेकिन उन्होंने किसी भी किस्म की बात करने से गुरेज किया है। उनकी जानिब से कोई भी रद्द अमल सामने नहीं आया कि अंदर कितनी मालियत का सामान मौजूद था और या आग लगने के बाद उनको कितनी मालियत का नुकसान हुआ है। उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की है और इस वक्त उन्होंने कहा है कि कबल वक्त होगा कुछ भी बताना। उनका कहना ये है कि पहले तहकीकाती टीम अमल दी गई है, वो टीम तहकीकात कर ले, उसके बाद ही कोई वजूहात या मुकम्मल तौर पर जो
पेशकश रिपोर्ट है वो सामने आ सकेगी। और जैसे कि यहाँ पे जैसी आग लगी है 11 बजे के वक्त, उसके बाद यहाँ पे जो मुख्तलिफ कराची के इलाके हैं, फायर टेंडर्स है, फायर सर्विस ऑपरेशन है, उनकी जानिब से फायर ब्रिगेड यहाँ पे फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए थे। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पे चेयरमैन ज़िला वस्ती भी यहाँ पे आए हैं, रेहान हाशमी, उन्होंने भी दौरा किया है और सारी चीज़ों का जायज़ा लिया है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मुकम्मल तौर पे आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है और यहाँ पे तकरीबन तमाम जो फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो फैक्ट्री आसपास उसके दाएं और बाएं जानिब भी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं। लेकिन जब यहाँ पे आग लगी है तो उसके बाद फायर टेंडर्स की जानिब से इस फैक्ट्री के अंदर 3 तरफ से पानी फेंका गया है, जिसकी वजह से और दीगर नुकसान से बचा गया है। ठीक है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि तीसरे दर्जे की आग थी हमजा, तो बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है? खस्ता हाली का शिकार है बिल्डिंग, गिरने का खदशा तो नहीं है? ज़मीन बोझ तो नहीं हो सकती बिल्डिंग? नहीं, इस वक्त जो है बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे जो छत है, इसकी जो छत है वो टीन की छत है, शेड नुमा एक छत है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी परेशानी हुई है। अब वो आधे से ज़्यादा वो जो टीन की छत थी उसको जो है फायर टेंडर्स की जानिब से उसको धकेल दिया गया है ताकि आग को मुकम्मल तौर पे, लेकिन इस वक्त ज़मीन बोझ होने का कोई खदशा नहीं है। इमारत इस वक्त इतनी खस्ता हाल नहीं है कि वो ज़मीन बोझ हो सके। कूलिंग का अमल कब तक मुकम्मल हो सकता है? क्या कहते हैं फायर ऑफिसर, फायर चीफ ऑफिसर के इतना वक्त दरकार है, क्या कहते हैं इस मुतालिक? फायर ऑफिसर की जानिब से बताया गया कि आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा कूलिंग के अमल को मुकम्मल होने में। उसके बाद ये फैक्ट्री मुकम्मल तौर पे क्लियर करार दे दी जाएगी कूलिंग के अमल होने के बाद। और यहाँ पे जो है अभी भी फायर टेंडर्स मौजूद हैं, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है जिसने इलाके को कंट्रोल में लिया हुआ है। और यहाँ पूरे जो स्पॉट है पूरा जाए वकुआ है उसको घेरे में लिया हुआ है। जी ठीक है हमजा राशिद, आपका बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।